स्टूडेंट्स, आज के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आज के सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सिंबल बी होता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना। ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है जब वेक्टर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड ए in an electrostatic field as the amount of work done in carrying a unit positive test charge from A to B, ठीक है, along any path between 2 points। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेके आने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट ए, क्योंकि जो बी है मतलब कि पॉइंट बी है ये सोर्स चार्ज के क्लोज है, जो ए पॉइंट है सोर्स चार्ज से दूर है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल है पॉइंट बी पे मोर होएगा एज कंपैरिजन टू पॉइंट ए। ठीक है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, इसलिए हम क्या पुट कर देंगे, वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ए अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया था वर्क डन एट पॉइंट ए टू बी। ओके, अब देखो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है भाई m1 l स्क्वायर t रेस्ट पावर -2। चार्ज का होता है at, इसको सोल्व करके आ जाएगा m रेस्ट पावर 1 l रेस्ट पावर स्क्वायर t रेस्ट पावर 3 a रेस्ट पावर -1। नेक्स्ट SI यूनिट होती है भाई इसकी वोल्ट। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन चार्ज, इसलिए हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, जब वर्क डन 1 जूल होएगा और चार्ज की वैल्यू 1 कूलम होएगी। ठीक है, मतलब कि जब हम 1 कूलम चार्ज को लेके आएंगे पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा 1 जूल, तो पोटेंशियल किसके इक्वल होएगा, 1 वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम। ठीक है बच्चे, और जूल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर, क्योंकि जूल क्या है, एक वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर, इसलिए वोल्ट का फॉर्मूला आ गया न्यूटन मीटर पर कूलम। देखो व्हेन पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, जब पॉइंट ए को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होएगा भी, 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे किसी सोर्स चार्ज का इफेक्ट क्या होएगा, 0, इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पे लेके आने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एनी दैट पॉइंट पे लेके आने के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट पोटेंशियल में क्या आएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये दोनों में डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क इक्वल होती है
और पोटेंशियल वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। आज मैं सिर्फ आपको इसकी इंट्रोडक्शन देती हूँ, ये आर्टिकल मैं आपको कल करवाऊंगी, क्योंकि जो मैंने आपको आज 2 लेक्चर में आर्टिकल करवाए हैं ये काफ़ी मतलब कि लेंथी हैं। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से रीड कर लेना और कल हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, जैसे आपने सुना ना ग्रेविटेशन फील्ड, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ग्रेविटेशन जैसे फोर्स होता है ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव है। ठीक है, मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ओके बच्चे, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इस टॉपिक को हम कल स्टडी करेंगे। आज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अच्छे से रीड करना। ओके, हैव ए नाइस डे।